नमस्कार। मैं YouTube चैनल पॉजिटिव ड्रीम विजय शर्मा से आज आपके सामने एक नई समस्या को लेकर प्रस्तुत हूँ। कल एक कपल मेरे पास आया, बोले जी वृद्ध आश्रम है कोई आपकी नज़र में जिसमें जगह हो। मैंने कहा मैं समझा नहीं बात को। बोला जी वृद्ध आश्रम मैंने अपनी माता जी को एडमिट करवाना है और वृद्ध आश्रम खाली नहीं है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, सरप्राइज हुआ कि वृद्धाश्रम में जगह नहीं है। और सच बात थी, जगह थी ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वृद्ध बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब ये कि हमारी आदतें बिगड़ रही हैं जो वृद्धाश्रम भरे जा रहे हैं। मैं उस माता को जानता हूं जिसका वो बेटा और बहू थे। उस माता ने लगभग 35 साल पहले एक धार्मिक समारोह में प्रार्थना की थी कि परमात्मा मेरे को औलाद दे, मेरे औलाद नहीं है। और सब भक्तों ने कहा, सब ने कहा हाँ परमात्मा इसको औलाद दो, दी। अब वही औलाद आज उसको वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए आई थी कि वृद्धाश्रम में जगह नहीं मिल रही, बताइए कौन से वृद्धाश्रम में जाए। मैं पूरी तरह से जब सब चीज़ें सुनी समझी तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि उस माता की ही गलती है, मैं ये भी नहीं कहता उस पुत्र की गलती है या उसकी घरवाली की गलती है। गलतियां दोनों तरफ से हैं। समाज में बदलाव आ रहा है। पहले वृद्धाश्रम नहीं होते थे, वृद्धों की सेवा करना पुण्य का काम माना जाता था, परंतु अब चीज़ें बदलती जा रही हैं क्योंकि हर आदमी को पैसा चाहिए चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। पैसा होना भी चाहिए, उसके लिए जो बेस्ट कर सकते हो आपको करना भी चाहिए। आपको अपने परिवार में एडजस्ट होना भी आना चाहिए, एडजस्ट करना भी आना चाहिए। अब मैं वो बातें डिस्कस करने जा रहा हूं जो आम तौर पे घरों पे होती हैं। जब हम लड़के की शादी करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि आज हम रिटायर हो गए, आज से हमारा कोई काम नहीं, सारी जिम्मेवारी इसकी है। यही सब्जी लाएगा, यही कमा के लाएगा, ये हमें खिलाएगा, यही दवाई का प्रबंध करेगा, डॉक्टर को मिलाएगा। ये हमारी सोच गलत है। हम पूरा वजन उस पे डाल देते हैं जो कल तक बिल्कुल फ्री था, उसकी अपनी जिंदगी शुरू हो चुकी होती है। जब वजन उस पर पूरा डाल देते हैं तो वो उसे पसंद नहीं आता और फिर घर में टकराव शुरू हो जाता है। वो चाहता है कि मैं माँ बाप की सेवा करूं, माँ बाप के साथ रहूं, पर ओवरबर्डन से वो भी बचता है, उसकी पत्नी भी बचती है। जबकि यदि वो मिलके रहें तो उनके बच्चे कब बड़े हो जाएंगे उन्हें पता ही नहीं लगेगा। जिस घर में बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी होते हैं, वहाँ बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता नहीं लगता। पता वहाँ लगता है या पति पत्नी ही रहते हैं और बच्चे जो आया पालती है, खाना वो खिलाती है, खाना वो बनाती है। वो बच्चे संस्कार कहाँ से लाएं? संस्कार तो काम वाली देगी, अपने संस्कार देगी, तुम्हारे परिवार के संस्कार तो नहीं आएंगे। इसके लिए करना क्या है? जब आपके बेटे की शादी हो जाए तो ये मान के चलिए कि अब हम घर को संभालने वाले दो हो गए हैं। पहले मैं अकेला ही था, अब मेरा बेटा भी मेरे साथ है। ये नहीं कि तू ही करेगा, ना ना ना, तू भी कर मैं भी करूं। ये बात बेटे को भी सोचनी है, अब हम दोनों मिलके करें। झगड़े शुरू कहां से होते हैं? झगड़े शुरू होते हैं कि बहू को खाना बढ़िया बनाना नहीं आता। बहू तो दूसरे घर से आई है, वो अपने तरह का खाना बनाना जानती है या नहीं भी जानती, ये भी हो सकता है ना जानती हो। बच्चे आजकल पढ़ाई में इतने बिजी रहते हैं, खाना बनाना नहीं आता। खाना बनाने का अपने में कला है, पाक कला है। आप जानते हैं महाभारत में जब अश्वमेध यज्ञ किया गया तो संतों का भोजन बनाने के लिए द्रौपदी को कहा गया। राजकुमारी थी परंतु पाक कला में बहुत निपुण थी। उसने खाना बनाया,
संतों ने खाया, चले गए। कथा ये बताती है कि एक शंख बजना था, जब संत खुश हो जाएंगे, संतुष्ट होकर चले जाएंगे, तब बजेगा, बस शंख नहीं बजा। तो अर्जुन ने पूछा, भगवान ये शंख क्यों नहीं बजा? बोला, एक संत रह गया है जिसकी वजह से ये शंख नहीं बजा। पूरा संत समाज नहीं आया। वो क्या, शहर के बाहर एक वाल्मीकि संत रहता था, उनको ले आए, वो रह गया था कि चलिए महाराज प्रसाद पाइए, आप रह गए हैं, गलती होगी, हमसे क्षमा चाहते हैं। माफी मांगी। संत बड़े सरल हृदय होते हैं, गुस्सा भी एकदम करते हैं, शांत भी एकदम हो जाते हैं। वो चले गए। द्रौपदी ने खाना बनाया, उन्होंने खाना खा लिया। पर खाना खाने से पहले उन्होंने क्या किया, सारे खाने को मिला लिया, सब्जी जो 36 प्रकार का व्यंजन बना सारा मिला लिया। और उसने कहा, यार क्या है, क्या संत है। मन मन में कहा नहीं, द्रौपदी ने मन मन में सोचा, ये तो गलती होगी मेरे से, इतना बढ़िया खाना मैंने सारा मिला दिया, जैसे हिंदुस्तान में कहते हैं गुड़ गोबर एक कर दिया, सब्जी मिठाई सब एक जगह कर दी। पर संतों का भाव होता है, वो जुबान के रस को पनपने नहीं देते, स्वाद नहीं पनपने देते। उनके लिए खाना सिर्फ जिंदा रहने की एक जरूरत होती है, जरूरत, शौक नहीं होता उनका। ये बात द्रौपदी नहीं जानती थी। वो खाना खा के चले गए। खाना क्या खाए, नाराज होकर चले गए, क्योंकि द्रौपदी ने मन में कहा, संत ने सुन लिया। मन की बात संत सुन लेते, कहने की जरूरत नहीं, जो ब्रह्म ज्ञानी संत है वो सुन लेते बात। चला गया, शंख फिर नहीं बजा। फिर अर्जुन ने पूछा, महाराज कैसे बनेगी बात, शंख नहीं बजा। बोला, द्रौपदी से पूछो क्या कहा था इसने। बोली, हाँ मेरे से ठाकुर गलती हो गई। फिर भेजा, युधिष्ठिर स्वयं गए, बोले महाराज प्रसाद पाइए। बोला, नहीं मैंने पा लिया। बोला, नहीं एक बार चलिए, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। संत फिर चले गए। फिर उसने खाना बनाया, बढ़िया खाना बनाया। फिर संत ने वैसे कहा, पर तब तक वो समझ चुकी थी कि संतों का आचरण ऐसा ही होता है। ये देख दिखावे में ध्यान नहीं रखते कि चम्मच से ही खाना है, ढंग से खाना ना, इन्हें वस्तु है ये पेट भरने की, इसके अलावा कुछ नहीं। जब उन्होंने खाना खा लिया तो संतुष्ट हो गए, आशीर्वाद दिया, शंख बज गया। ये पाक एक कला है, सभी को नहीं आती। अगर बहू को नहीं आती तो उसके लिए मत कहो कि मैं तो खाना इतनों का बनाती थी, मेरा खाना तो वो खुश हो खाता था। उसमें माताएं को जोड़ भी लेती बात कि मेरा खाना तो वहां तक मशहूर था, सारी दुनिया मेरे खाने को बहुत पसंद करती थी, मेरे सास ससुर तो बहुत। ताने मत दीजिए बहू को, तुम्हें आता था बहुत बढ़िया, नहीं आता तो बहू से बनवा लीजिए, नहीं बनाती तो खुद बना लीजिए आगे। आप रिटायर ही तो हुई है, रिटायर नहीं बल्कि एक आदमी आपके साथ किचन में और जुड़ गया है, दोनों मिलके बनाओ। खाने पे झगड़े अक्सर घरों में होते हैं, इसलिए बुजुर्ग अलग हो जाते हैं। नए नए तो अलग में कोई दिक्कत नहीं आती, पर तुझे जैसे बढ़ते बड़े होते जाते हैं तो दिक्कतें बढ़ती जाती हैं, फिर उनको वृद्धाश्रम में छोड़ना पड़ता है। इसलिए जितने बुजुर्ग मेरे भाई बहन हैं, इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों की नुक्ताचीनी कम से कम करें, आप उन्हें सहयोग करें, ना कि उनकी हर बात का विरोध करें। दूसरी बात, डींगे मत मारिए कि मेरी माँ इतनी बढ़िया थी, इतना कुछ देती थी, मैं ये सामान लाती थी, मैं वो सामान लाती थी। सास अक्सर अपने मायके की बातें बढ़ा बढ़ा के करती हैं, सच भी हो सकता किसी की हो, पर बढ़ा के भी कर देती हैं। बहू को ये लगता है कि मैं ये नहीं लाई, मेरी सास इस बात के लिए मुझे सुना रही है, तो मन दूर होते चले जाते हैं। मनों को दूर मत कीजिए। वैचारिक मतभेद हो सकता है, पर तो मन भेद नहीं होना चाहिए। जो आया है, जो मिला है या नहीं मिला है, उसी में संतुष्ट रहिए, नहीं तो फिर वृद्धाश्रम का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। तीसरी बात है कि आप ये मन में सोच के चलिए कि हमने इकट्ठे रहना है, और इकट्ठे रहने में किसी की बात सुन ली, कभी सुना दी। अक्सर हम करते क्या है, सुना तो देते हैं, तूने ये गलती की, तूने ये गलती की, लड़के ने ये गलती की, बहू ने ये गलती की, और जब वो सुनाते हैं हम सुनने को तैयार ही नहीं होते।
नहीं, पहली बात तो कहो नहीं, कहो तो सुनने के लिए भी तैयार रहो। पहली बात ज़्यादा बढ़िया, कहो ही नहीं। अक्सर मैंने देखा है कि जो बुढ़े बुढ़िया होते हैं ना, बुढ़ापे में चिड़चिड़े हो जाते हैं। कारण 3 मेरी नज़र में है। एक तो उनके हाजमे कमज़ोर हो जाते हैं, उन्हें खाया पिया पचता नहीं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। दूसरा, फिजिकली भी कमज़ोर हो जाते हैं। और तीसरा, जिसके लिए उन्होंने शादी की थी, सेक्सुअली भी कमज़ोर हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है। जब चिड़चिड़ापन आ जाता है तो चिड़चिड़ापन उनकी बातों में झलकता है। इसलिए बुजुर्गों को इस समय को परमात्मा की आराधना में लगाना चाहिए, ना कि चिड़चिड़े होकर। जैसे शाम को पति पत्नी बुढ़ा बुढ़ी बैठते हैं तो एक बहुओं की बुराइयां करते हैं, लड़कों की बुराइयां मत करो। और अगर पत्नी या पति बुराई करता तो उठ के चले जाओ, क्योंकि कभी ना कभी वो असर करेगी, आपके करैक्टर पे प्रभाव पड़ेगा। और यदि आप अलग अलग बैठेंगे शाम तक, कोई दिक्कत नहीं, शाम को सो जाओ, कोई परेशानी नहीं। परंतु सुन के, एक दिन सुनोगे, 2 दिन सुनोगे, चौथे दिन, 5वें दिन असर हो जाना जरूरी है। सुनना बंद कर दो। मैं ये नहीं कहता बुढ़ा बुढ़ी अलग रहना शुरू कर दें, इतना जरूर कहता हूँ कि अगर बात करनी तो धर्म की करो, समाज की करो, बुराइयां मत करो, चुगलियां मत करो, यदि वृद्धाश्रम से दूर रहना है तो। आखिरी बात, आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखें और बच्चों को देना सीखें, लेना नहीं। हम ध्यान रखते हैं कि मेरे बर्थडे पे मेरे बेटे ने क्या दिया, मेरी बहू ने मेरे जन्मदिन पे क्या दिया। नहीं, ध्यान रखो तुमने अपने बहू बेटे को क्या दिया, और उम्मीद भी मत करो कि आपको दे हो, क्योंकि उन्होंने जीवन भर आपसे लेना सीखा, देना तो उनको आता ही नहीं। इसलिए उम्मीद मत करो। देख के कुछ सीख जाए तो अपना बड़ा भाग्य समझो, अगर नहीं सीखे तो कंप्लेंट मत करो, कंप्लेंटिंग एटीट्यूड मत रखो। और कभी भी एकदम कोई नुकसान हो गया तो हो गया। सास क्या करती, एकदम आंखी चढ़ा लेती है, ससुर भी कहता नुकसान हो गया। एक घर में तो इस बात का झगड़ा हो गया कि उसके पिताजी की तस्वीर बहू साफ करते करते नीचे गिरा दी और टूट गई, इस बात पे झगड़ा हो गया। मैं उस पंचायत में गया था तो झगड़ा जब मालूम हुआ कि पिताजी की तस्वीर टूटी है, तो मैंने पिताजी हैं, बोला नहीं है। अरे तो मैं जब वही नहीं तस्वीर रख के क्या करोगे, ये तो है, बेटा बहू तो है, तुम भी हो, आराम से रहो। वैसे भी वास्तु के मुताबिक बेडरूम में जो प्राणी नहीं है दुनिया में उनकी तस्वीरें नहीं होनी चाहिए, यदि आपने कंफर्टेबल रहना है तो। ये वास्तु दोष। आपके बेडरूम में उन बुजुर्गों की तस्वीरें नहीं होनी चाहिए जो इस पृथ्वी पे नहीं है, वहाँ हो तो सिर्फ परमात्मा की है और किसी की नहीं हो। यदि आप इन छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे विचारों को अपने जीवन में नहीं आने देंगे, छोटी छोटी बातों को घटित नहीं होने देंगे, तो यकीन कीजिए एक दिन आएगा फिर परिवार इकट्ठे रहना शुरू कर देंगे। लोग वृद्धाश्रम नहीं ढूंढेंगे। आज वृद्धाश्रम में जाने वाले भी दुखी हैं, भेजने वाले भी दुखी हैं। कुछ देर के लिए कहते हैं हम सुखी हैं, सुखी कोई नहीं है। अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने पोते पोतियों में रहकर आदमी हमेशा खुश रहता है। और ये नहीं बात अगर आप समझ आ रही तो उससे पूछो जो अपने बच्चों के साथ रह रहा है। परिवार के साथ रहो, वृद्धाश्रम की तरफ ध्यान मत दो। सिर्फ वही दें जिनका दुनिया में कोई नहीं, वो दें जिनके बच्चे फॉरेन में सेटल हो गए, इंडिया में उनका कोई नहीं, या फिर उनके साथ ही चले जाए, वहां रहे जाके। भाई और बहनों, इन बातों का यदि हम ध्यान रखते हैं तो अब यकीन मानिए हमारे जीवन सुखी हो जाएगा, और जिसका जीवन सुखी है उसकी मौत भी सुखी हो जाएगी, और जिसकी मौत सुखी उसका परलोक भी सुखी हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।